लाइकोपोडियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर आहूजा, कैसे हो आप? साइलेंस में क्यों नहीं लगाया? इसको करते हैं साइलेंस पे। तो आज हम लाइकोपोडियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो ये डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे आपको, मैं जस्ट इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। लाइकोपोडियम जो मेडिसन है, ये हमारी जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं, ये अपने आप हो जाता है, कल में नोट किसी इतना। अब आवाज़ आ रही है? तो लाइकोपोडियम मेडिसन जो है, ये हमारी जो होम्योपैथी की पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं उनमें से एक है। ये लाइकोपोडियम का जो प्लांट है, ये बहुत एंशियंट प्लांट है, बहुत पुराने समय का प्लांट है। जिस टाइम पे अभी मानव की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, उससे भी पहले का है ये प्लांट। तो इसके साथ उस टाइम पे जो प्लांट्स और उस टाइम पे उगे जो प्लांट्स आए, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ख़त्म हो गए, लेकिन लाइकोपोडियम ने अपने आप को सरवाइव कर लिया। तो ये सर्वाइवल कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है? सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है और मेरे सीनियर्स को मेरा प्रणाम है। डॉक्टर साहब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और डॉक्टर रंजू ने आपको बताया कि लाइकोपोडियम का प्लांट आदमी के इस धरती पर पैदा होने से पहले ही आ गया था। तो कहते हैं कि भगवान ने जब बीमारी दी तो बीमारी को ठीक करने के लिए औषधियाँ उससे पहले ही पैदा कर दी। देखिए प्रकृति का क्या, आदमी के लिए कितनी ब्लेसिंग्स है प्रकृति की, कि लाइकोपोडियम जो बीमारियों को ठीक करती है वो आदमी के पैदा होने से पहले ही पैदा कर दी। ठीक है, तो आज हम बहुत ही प्लीजेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे। और मेरे जो मित्र लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, ये सब के सब लाइकोपोडियम को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी इन लोगों का उत्साह इस क्लास के प्रति देखकर मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ, फॉर्चुनेट समझता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सब कुछ जानते हुए भी इस क्लास को ज्वाइन किया है। तो मैं आपको वो पॉइंट्स, वो चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा जो आप जानते हो, लेकिन उनको थोड़ा पॉलिश करके, उनको थोड़ा घड़ के, जैसे सुनार एक गोल्ड के पीस को ऑर्नामेंट बना देता है, तो मैं लाइकोपोडियम का ऑर्नामेंट बनाकर आपको दूंगा, आपके आगे पेश करूंगा। तो मैडम ने बताया इस प्लांट के बारे में, तो थोड़ा सा जस्ट फॉर 2 मिनट्स। ये प्लांट लाइकोपोडियम का मैंने सबसे पहले देखा था जब मैं बीएससी का स्टूडेंट था। इट वाज इन द ईयर ऑफ 1991, तब मैं बीएससी मेडिकल में कर रहा था। तो उस समय मैंने लाइकोपोडियम प्लांट की स्टडी की थी। मुझे पता नहीं था कि आगे मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बनूंगा और मुझे यही प्लांट अपने मरीजों को भी देना पड़ेगा। तो अगर आप इस प्लांट को देखें तो इसका हरा रंग इस तरह का हरा रंग है जैसे फ्लोरेसेंट कलर होता है, आंखों को बहुत भाता है। आपको पता है कि ग्रीन कलर जो होता है वो आंखों के लिए सूदिंग होता है, ग्रीन कलर। तो ये आंखों को बहुत भाता है इसका कलर। अब आप इसको देखोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो आपका मन करेगा कि इसको अच्छी तरह से देखते जाएं।
इतना प्यारा प्लांट होता है और देखने में डेलिकेट लगता है। आपको लगेगा कि इसको उठाएंगे तो शायद ये टूट जाएगा, लेकिन जब इसको खींचते हैं इस प्लांट को तो ये टूटता नहीं है। खींचते हैं तो ये टूटता नहीं है, बड़ी मुश्किल से आप इसको तोड़ पाते हो। दिस इज द रीज़न कि लाइकोपोडियम का जो पर्सनैलिटी है वो देखने में बहुत डेलिकेट या बहुत एक टूटने वाली पर्सनैलिटी लगने के बावजूद भी ये पर्सनैलिटी कभी भी टूटती नहीं है। और आपको पता है जब लाइकोपोडियम पैदा हुआ उसके साथ कुछ अन्य प्लांट्स भी उस समय पैदा हुए होंगे, जिनमें एक प्रमुख प्लांट है राइनिया। तो राइनिया आज की डेट में मिलता ही नहीं है, उसके फॉसिल्स मिलते हैं। तो लाइकोपोडियम के साथ जो भी प्लांट्स पैदा हुए उस समय, आज एक भी प्लांट सरवाइव नहीं करता पृथ्वी पर, केवल उनके अवशेष बचे हैं। केवल हमें इतना पता है कि उस समय ये प्लांट दुनिया में था, लेकिन लाइकोपोडियम बच गया भैया। ये क्यों बच गया, क्यों बच गया और बाकी क्यों सरवाइव नहीं कर पाए? जैसे डायनासोर सरवाइव नहीं कर पाया और कई जीव सरवाइव नहीं कर पाए, इसी तरह से बड़े पौधे सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन लाइकोपोडियम क्यों बच गया? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर इतनी ज़्यादा हलचल हुई, इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, मौसम बदला, कभी तूफान, कभी लावा, कभी हीट, कभी बर्फ़। तो इन सभी सिचुएशंस को लाइकोपोडियम ने एक्सेप्ट किया। उसने किसी भी सिचुएशन को रिपोज नहीं किया कि नहीं मुझे ये स्वीकार नहीं है, मुझे तूफ़ान स्वीकार नहीं है, मैं मर जाऊंगा तूफ़ान से। लाइकोपोडियम ने ऐसा नहीं किया। मुझे बर्फ़ का जब पृथ्वी पर हलचल हुई, चट्टानें गिरी, तो लाइकोपोडियम के ऊपर भी गिरी, फिर भी वो सरवाइव कर गया। धरती से निकलता हुआ लावा जिसने धरती को किसी समय गर्म कर दिया, उस समय भी लाइकोपोडियम का प्लांट कहीं ना कहीं अपनी विल पावर के कारण सरवाइव कर गया। तो इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी आज करोड़ों सालों के बाद ये लाइकोपोडियम वैसा का वैसा हमारे सामने पड़ा है। तो इसी तरह से ही अब हम एंटर करते हैं अपनी होम्योपैथी की लाइकोपोडियम में। आर यू विद मी सभी पीपल? हाँ, खुश, प्रसन्न? चलो अभी यस सर 2 बार एक ही ने बोला कि 2 जनों ने बोला है? एक ही ने बोला है। चलो, लाइकोपोडियम ने जैसे सरवाइव किया, तो लाइकोपोडियम की जो पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी की ये खासियत होती है कि वो हर सिचुएशन में, अंडर एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन एंड एनी टाइप ऑफ circumstances, the personality can survive. Not only survive, but can easily survive। एक मैत्री पूर्वक रिलेशनशिप के साथ सरवाइव करती है पर्सनैलिटी। उसे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ वर्षों से सरकारी जो दफ्तर हैं, जैसे बैंक हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हैं, वहाँ पर बहुत से लोग रिटायर हो रहे हैं और उतनी मात्रा में नए लोग वहाँ भर्ती नहीं होते। तो होता क्या है, जो काम 100 लोग करते थे, आज वो काम 50 लोग कर रहे हैं। होता है ना ऐसा? तो अक्सर आपने पेशेंट्स के मुंह से सुना होगा कि डॉक्टर साहब अब हमारे बैंक में बंदे कम हो गए हैं। बंदे पंजाबी का अक्षर है, मुझे बंदे हिंदी में बंदे को क्या बोलते हैं थोड़ी दिक्कत है, तो आप समझ जाओगे कि बंदे कम हो गए हैं, पर्सन्स कम हो गए हैं, एम्प्लॉय कम हो गए हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, सारा काम अब हमें करना पड़ता है। डॉक्टर साहब पहले तो 5 बजे छुट्टी हो जाती थी बैंक में, तो अब हमें बहुत लेट घर आना पड़ता है। तो जो ऐसा बोलता है, सबसे पहले याद रखें वो कभी भी लाइकोपोडियम नहीं हो सकता। तो आपकी एक ड्रग तो बाहर हो गई, मटेरिया मेडिका की कम से कम एक ड्रग बाहर हो गई। तो जो आके ऐसा बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता,
अगर 100 व्यक्ति वो काम करते थे मैं तब भी करता था, और आज उस काम को 50 व्यक्ति करते हैं तो मैं तब भी काम करता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ लाइकोपोडियम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन वर्क अंडर एनी काइंड ऑफ बॉस। मेरे ऊपर कोई भी बॉस हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी ऑफिसर आ जाए तो मैं उसके अंडर काम कर सकता हूँ। तो जो लोग नौकरी में हैं और अगर वो लाइकोपोडियम है तो उनके ऊपर कोई भी अफसर आ जाए, कोई भी ऑफिसर आ जाए तो उनको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। एक पॉइंट आप समझ गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइकोपोडियम अपने आप को हर तरह की सिचुएशन में ढालने में समर्थ होता है। दिस इज वेरी प्लीजेंट पर्सनैलिटी, वेरी प्लीजेंट पर्सनैलिटी एंड कैपेबल ऑफ वर्क अंडर एनी टाइप ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसको आप ऐसा समझो, इंग्लिश में एक वर्ड है, वो है एडॉप्शन, एडाप्टेशन। एडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता। किसी भी हाँ जी, नहीं हिंदी में ये एक्सेप्ट करना भी तो इंग्लिश क्या हो गया ना आप। स्वीकार करना, स्वीकार, सर्व स्वीकार, यस टू ऑल, यस टू ऑल। तो अंडर एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, वक्त के अकॉर्डिंग सारा कुछ जो है ये करने में सक्षम होते हैं। इसी कारणवश लाइकोपोडियम का प्लांट भी सरवाइव करने में सक्षम हुआ है, और इसी कारणवश लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी जहाँ वो बैठी है, जिस स्थिति में है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करने में सक्षम होती है। ये पहला पॉइंट है। हाँ जी, हाँ, क्वेश्चन कुछ सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है। एक अडेप्टेशन है, जैसे कि कोई भी सिचुएशन में जाकर अडेप्ट कर लेना। जैसे प्लांट इतना पुराना है तो उसने अपने आप को अडेप्ट किया, इतने हजार सालों के बाद भी आज भी वो जिंदा है क्योंकि उसने अपने आप को अडेप्ट किया। क्या उसने अडेप्ट किया कि उसने इवोल्यूट किया? नहीं, इवोल्यूट नहीं किया उसने। उसने इवोल्यूट नहीं किया, उसने इवोल्यूट नहीं किया। अभी एडेप्टेशन ज़्यादा है, इवोल्यूशन कम है। आगे पढ़ते हैं कैसे है, एडेप्टेशन कैसे है और इवोल्यूशन कैसे है। इवोल्यूशन कम है, एडेप्टेशन ज़्यादा है। आज लोग कोरोना एपिसोड में बहुत से लोग हैं जो डरते हैं कि मैंने दफ्तर नहीं जाना, सोशल डिस्टेंस रखना है, वहाँ जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी। लाइकोपोडियम का जो पर्सनैलिटी है वो ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं है कोरोना का। डरपोक तो लाइकोपोडियम होता है, मैं आगे बताऊंगा उसका डर क्या होता है, लेकिन वो अपने काम से नहीं भागेगा। वो कोरोना को भी अडॉप्ट कर लेगा, कोरोना में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मैं आपको लेटेस्ट मतलब इन्फॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली ही दवाई की स्टडी करवाऊंगा, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें जो हैं ये फिक्स हो जाएं। तो कोरोना में भी वो अपने को एडजस्ट कर लेगा। एक हिंदी का अक्षर है लचीलापन। अनमोल बताओ लचीलेपन की इंग्लिश क्या होती है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ये दूसरा पॉइंट है लाइकोपोडियम का। पहला मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई है, अब दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, लचीलापन, इसके ऑपोजिट होती है अकड़न। तो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में एक दवाई की स्टडी की थी, आप लोगों में बहुत सारे लोग थे। वो दवाई थी लैकेसिस। लैकेसिस में अकड़न होती है। सल्फर में बहुत अकड़न होती है, लैकेसिस में उससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ईगो है ना, अकड़न है। तो ना तो लैकेसिस में लचीलापन है ना सल्फर में लचीलापन है, हम कंपैरेटिव भी करेंगे। लेकिन लाइकोपोडियम में लचीलापन होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, जैसे मैंने आपको बताया, लचीलापन, एडजस्टिंग नेचर, एडॉप्टेशन,
इन सभी चीज़ों के बावजूद मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि लाइकोपोडियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी टू अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज इन ए क्लिनिक। आपके क्लिनिक पर लाइकोपोडियम को रियलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई से लाइकोपोडियम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो लाइकोपोडियम आपके काबू नहीं आता भैया, क्योंकि ये आपसे भी पुराना है और आपसे भी बुद्धिमान है। अब वो इवोल्यूशन वाली बात आई है, तो लाइकोपोडियम इतने साल पुराना है कि जो व्यक्ति इतना एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसने अपनी इतनी जर्नी में, करोड़ों साल की जर्नी में, जिसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उसको सरवाइव किया है, वो पर्सनैलिटी हमेशा चालाक होगी, चतुर होगी। ना केवल चतुर होगी, इतनी चतुर होगी कि आप धोखा खा जाओगे। तो लाइकोपोडियम से अक्सर नहीं, ऑलवेज लोग धोखा खा जाते हैं। तो मैंने बोला था ना कि फास्फोरस एक बेस्ट हस्बैंड होता है, तो क्या लाइकोपोडियम एक बेस्ट हस्बैंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, या हो सकता है? मैं आगे बताता हूँ। हो सकता है डॉक्टर साहब, अभी मैं बताता हूँ। डॉक्टर सुभाष जी कहते हैं नहीं हो सकता, हो सकता है। कैसे हो सकता है? चलो बाद में नहीं, अभी बता देता हूँ। आज है कौन कौन यार, देखें तो सही। डॉक्टर राज नारायण, डॉक्टर साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपकी शक्ल चंद्रशेखर आजाद से बहुत मिलती है, क्रांतिकारी हो मेरे को लगता है आप भी। लिसन केयरफुली, there are two remedies in our materia medica, and only two remedies in our materia medica. First one is lycopodium and second one is pulsatilla. ये दोनों दवाइयाँ एक बात भली प्रकार से जानती हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये दोनों दवाइयाँ भली भांति कौन सी बात जानती हैं। एक बात ये जानती हैं कि जो गुड़ होता है, गुड़, आप सबको पता है गुड़ क्या होता है? जैगरी। डॉक्टर गोविंद जी, गुड़ क्या होता है पता है आपके? होता है उधर जैगरी, सब तरफ होता है जैगरी। मेरे को आज पता चला कि गुड़ को जैगरी बोलते हैं, मेरे को तो गुड़ ही पता था यार। तो लाइकोपोडियम और पल्साटिला एक बात जानते हैं कि जो गुड़ होता है, मक्खियां वहीं पे आती हैं जहां पर गुड़ होता है, मक्खियां वहीं पर आती हैं। दोनों ने ये बात सीख ली है। तो पल्साटिला भी गुड़ बनती है और गुड़ बन के मक्खियों को अट्रैक्ट करती है। सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि वो प्रेटी पर्सनैलिटी, वो अपने आप को दर्शाती है कि मैं बहुत सुंदर, बहुत एफेक्शनेट, और दूसरों के साथ ऐसे जज करती, ऐसे बिहेव करती है कि जैसे गुड़ है। और उसकी बेसिक नेचर है, उसको पता है कि अगर मैं गुड़ बनूंगी तो मक्खी बैठेगी, मक्खी आएगी और मेरे अंडर काम करेगी। और लाइकोपोडियम को भी पता है कि गुड़ बन के ही मक्खियों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो देर आर ओनली टू रेमेडीज हु नोज कि आफ्टर बिकमिंग जैगरी, आफ्टर बिकमिंग गुड़, यू कैन अट्रैक्ट अदर्स टुवर्ड्स हर। तो इसीलिए लाइकोपोडियम कोई बैड हस्बैंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक उसका रीज़न है। अभी हस्बैंड पे हम सीधे आ गए, मैंने ये बाद में कराना था, पर डॉक्टर गोविंद जी ने मेरे को एक ना गाना मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, ये लाइकोपोडियम का गाना है। पसंद वही बात करेंगे, अगर रात कहो और ये लाइकोपोडियम का हस्बैंड है। ये कह रहा है कि जो तुमको पसंद है मैं वही करूँगा, लेकिन ये मक्खी जब अट्रैक्ट हो जाती है तो करता जी अपनी ही है, करता जी अपनी ही है, लेकिन सीधे नहीं करता।
क्योंकि अगर सीधे करेगा तो कर नहीं पाएगा। इतनी करेज नहीं है इस पर्सनैलिटी में कि डोमिनेट करके किसी से कोई काम निकाल सके। इतनी करेज लाइकोपोडियम में नहीं है। वो खुद गुड़ बनता है, गुड़ बन के दूसरे को बोलता है कि जो तुमको पसंद है डार्लिंग मैं वही करूँगा। और डार्लिंग समझती है यार मेरा हस्बैंड कमाल हो गई है, जो मैं चाहती हूँ वही करेगा। लेकिन उसके बाद वो कहेगा नहीं नहीं छोड़ यार, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। तो उसको लगता है नहीं नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। तो वाइफ जो है वो उसके अंडर धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती है। प्लीज लेट टू लिसन द सॉन्ग। यार सॉन्ग मैंने आपको बता दिया, जो तुमको है पसंद वो बात करेंगे, जो आप लोगों को पसंद है मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लाइकोपोडियम का हस्बैंड एक बेस्ट हस्बैंड होता है फास्फोरस की भांति। उसका रीज़न यही होता है कि वो किसी भी तरह की वाइफ को, ऐसी भी हो चाहे यार, लाइकोपोडियम उसको एडजस्ट कर लेगा। वो लाइकोपोडियम के घर में अगर मेल लाइकोपोडियम है तो कभी भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े की बात नहीं आती। और अगर फीमेल लाइको है फिर तो बात ही क्या है। यार अगर जूम का बंद हो जाए ना तो दोबारा से उसी लिंक से ज्वाइन कर लें आप लोग। कुछ ऐसी मैसेज आ रहा है मेरे को, पता नहीं इसको कैसे सेट करना है प्रॉब्लम को। तो अब हम आगे चलते हैं। लाइकोपोडियम मेंटली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। वो ऐसा इतना आसान नहीं है इसको रिकॉग्नाइज करना। उसका रीज़न है कि कभी तो ये आके ऐसी बात करता है कि आपको लगता है कि ये कलकेरिया का पेशेंट है, कभी ऐसा लगता है कि ये आर्सेनिक का पेशेंट है, कभी ऐसा लगता है कि ये फास्फोरस का पेशेंट है। तो देयर आर सो मैनी शेड्स इन लाइकोपोडियम। उसका रीज़न है क्यों है शेड, उसका रीज़न ये है कि जिस तरह की सिचुएशन होती है लाइकोपोडियम उसी तरह से एक्ट करना पसंद करता है। तो बहुत बार अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उसको कलकेरिया की भांति एक्ट करना पड़े तो फिर वो कलकेरिया बन जाता है। जहाँ पर उसे फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है तो वो फास्फोरस बन जाता है, जहाँ पर आर्सेनिक की ज़रूरत पड़ती है वहाँ आर्सेनिक बन जाता है। तो इसीलिए एलन की नोट्स में लिखा हुआ है लास्ट में कि कभी भी लाइकोपोडियम की जो ट्रीटमेंट है, क्रॉनिक डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है, उसको लाइको से शुरू नहीं करना चाहिए। पहले कोई और एंटीसोरिक ड्रग देनी चाहिए और उसी के बाद फिर लाइकोपोडियम के बारे में सोचना चाहिए। ये एलन की नोट्स में लिखा है और सही लिखा है। उसका रीज़न है कि हम इतने कई बार कैपेबल नहीं होते कि लाइको को पहचान सके। लेकिन आज की मेरी ड्रग पिक्चर के बाद आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इजीली इसको अपना रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है लाइकोपोडियम की। आपको जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है उस चेहरे के पीछे क्या है वो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमेज विच यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो चेहरा आप देख रहे हो, एंड व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दिस इमेज। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि एलन की नोट्स में ऐसा क्यों लिखा है और अब रियलिटी के पीछे इमेज के पीछे रियलिटी क्या है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है लाइकोपोडियम की, थोड़ी सी ये जान के फिर आगे बढ़ते हैं। यूजुअली क्या होता है, लाइकोपोडियम का जो पर्सनैलिटी होती है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। कौन कौन सी फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। बेलाडोना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, एकोनाइट भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। इसी तरह से लाइकोपोडियम भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग जल्दी से बीमार नहीं होते और जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं आते। जैसे आर्सेनिक होता है ना, वो डेलिकेट है, जल्दी बीमार होगा, बार बार आएगा। फास्फोरस है, डेलिकेट है, मैंने आपको बोला था कि फास्फोरस की तकलीफ बार बार आती है। लेकिन लाइकोपोडियम अपने जीवन में कभी कभार ही डॉक्टर के पास जाता है। और अक्सर पता क्या होता है, लाइकोपोडियम का पेशेंट आपके पास कैसे आता है, कोई लेडी आपके पास इलाज करवा रही है अपना, उसको आराम आ गया, उसके बाद अपने बच्चे को लेकर आती है, उसको भी आराम आ गया,
फिर वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनको भी लाना चाहती हूँ, उनको प्रॉब्लम है, वो दवाई नहीं लेते, जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन मैं ठीक हो गई, बच्चा ठीक हो गया, तो अब मैं अपने हस्बैंड को भी लेकर आऊँगी। तो लाइकोपोडियम का पेशेंट की जो फर्स्ट एंट्री होती है, यूजुअली नॉट ऑलवेज, ये मैं आपको क्लूज दे रहा हूँ, तो वो अपनी वाइफ के माध्यम से, अपने बच्चे के माध्यम से, या फिर अपने दोस्त के माध्यम से उसकी एंट्री होती है आपके क्लिनिक पर। तो फिर आपको वो आके बताता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, और जल्दी से वो बीमार नहीं होता। अब एंट्री के बाद आपको आगे क्या क्या चीज़ फिजिक में उसको देखनी होती है। लाइकोपोडियम की जो फिजिक होती है उसमें उसके जो फीचर्स हैं, जैसे फास्फोरस होता है ना, परमात्मा ने एक एक अंग, एक गाना है ना, तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, सुना होगा गाना आपने। इसका मेरे को पहली दो लाइनें नहीं पता क्या है, लेकिन इसमें वर्ड आता है, अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। दिस इज कार्सिनोसिन एंड फास्फोरस। कार्सिनोसिन का वुमेन, ओह क्या बात है यार, गुस्सा नहीं करना यार, वैसे ही तारीफ कर रहा हूँ। कार्सिनोसिन की वुमेन को परमात्मा ने जैसे घड़ के बनाया होता है, और फास्फोरस की वुमेन को भी परमात्मा की बेस्ट क्रिएचर मानी जाएगी। कुछ नहीं, लेकिन जो लाइकोपोडियम का फिजिक है वो ऐसा रहता है कि उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है, जो उसका हेड है, जो उसकी आंखें हैं, वो वेल डेवलप्ड अच्छी होती है, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो वीक होता है, वो पतला होता है, हेड से ठीक होता है। उसकी आंखें ऐसी होती हैं, अगर आप उसकी आंखों में देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बूढ़ा है व्यक्ति। लाइकोपोडियम के बच्चे की आंखें भी बहुत बूढ़ी आंखें होती हैं, क्योंकि बहुत पुरानी इवोल्यूशन जर्नी करके आए हैं। तो शरीर चाहे अभी मिला है, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो अभी भी पिछली लाइफ का, इवोल्यूशन का बॉडी के भीतर दिखाई पड़ता है। आंखें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, सिर बड़ा होता है, और बाकी बॉडी जो होती है वो वीक होती है। बड़े स्टेबल होते हैं ये लोग, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, स्टेबल बैलेंस्ड। ये जल्दी से बीमारी को मानते भी नहीं है कि मेरे को कोई तकलीफ है, स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी होती है, जल्दी बीमार नहीं होते। दैट इज वाई लाइकोपोडियम इज वेरी ओकेजनली इंडिकेटेड इन एक्यूट डिजीजेस। ओकेजनली, जितनी आप बेलाडोना देते हो, जितनी आप आर्सेनिक देते हो एक्यूट में, या जितनी और दवाइयाँ देते हो, आप अपने रजिस्टर में देखिए कि आपने एक्यूट में लाइकोपोडियम कितनी दी। डेफिनेटली आप मेरी बात से सहमत हो गए, लाइकोपोडियम थोड़ा कम आती है एक्यूट में। कॉनियम दवाई, कॉनियम सुना आपने, कॉनियम को आपने एक्यूट में कभी दिया ही नहीं होगा भैया, रेयरली कोई एक आध कंडीशन में कभी चक्कर आ गए सर्वाइकल में आपने दे दिया, अदरवाइज कॉनियम भी एक्यूट में नहीं आती, लाइको भी एक्यूट में नहीं आती, क्योंकि पुरानी दवाइयाँ हैं, पुराने प्लांट्स हैं, पुरानी डिजीज़ में काम आते हैं, नई में नहीं आएंगे काम, ये जल्दी बीमार नहीं होते। तो समय एक जैसा नहीं रहता। जब तक ये वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको एक्सेस में यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वीक कर लेते हैं, तो एज के साथ साथ बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। व्हेन ही टायर्ड हिज कॉन्स्टिट्यूशन, तो तब लाइकोपोडियम की जो पिक्चर है बीमारी की वो हमारे सामने आएगी। 30-40 साल तक ये व्यक्ति जो बीमारियां इग्नोर करता आ रहा है, उसको डॉक्टर को अवॉइड करता आ रहा है, और कहने का भाव ये है कि बीमारी में भी अपने आप को एडजस्ट करता आ रहा है। ठीक है यार भैया, कोई बात नहीं है, तो है, चलता है। अब जब पानी सिर से निकल गया तो फिर इसके अंदर एक डर, इनसिक्योरिटी आनी शुरू होती है। अब ये फिजिशियन के पास आता है। तो यहाँ तक की जर्नी मैंने आपको बताई। अब लाइको की एक विशेषता जो मैं आपको खास बताना चाहता हूँ कि लाइकोपोडियम का पेशेंट जब आपके पास आता है, उसके 2 शेड होते हैं। पहला शेड होता है जिसको हम सोरिक लाइकोपोडियम बोलते हैं आपकी भाषा में, मेरे को मियाज़म ज़्यादा पता नहीं है, मैंने पढ़ा है सोरिक, तो मेरे को इतना पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो एक सिक्के का पहलू ये होता है कि वो अपनी उम्र से यंग लगता है, अपनी उम्र से यंग लगता है। जो व्यक्ति आपने आज से 10 साल पहले कहीं देखा था, 10 साल बाद आप उसको आज देख रहे हो, अरे भाई आज भी वैसे ही लग रहे हो यार, 10 साल पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हो। तो ये व्यक्ति बूढ़े स्लो होते हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। तो इनकी जो एज है वो वैसे की वैसे आपको लगती है। एक 50 साल में भी वैसे ही है, 40 में भी वैसे ही थे और 60 में भी वैसे ही रहेंगे। ये इनकी खासियत होती है। ये पहला पहलू है। एक रुब्रिक है ना, प्रीकॉसिटी। तो ये लोग जो हैं ये उम्र के अकॉर्डिंगली ज़्यादा समझदार होते हैं। प्रीकॉसिटी में लाइकोपोडियम मर्कसॉल पाठ्यक रिपर्टरी में है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो लाइकोपोडियम का जो सेकंड एस्पेक्ट है, सिक्के का दूसरा पहलू है, वो है जल्दी। अब क्या करना है, ये रिज्वाइन करो। मोल कर लेगा ना। मेरा भी मिल नहीं। अनमोल को रोस्ट बना दिया ना। पहले कितने सी लोग? 50। कितना हुआ? 4। लेट अस ज्वाइन अदर पीपल। तो लाइकोपोडियम की जो सेंट्रल थीम है वो है सेल्फ एस्टीम। ईगो नहीं, ईगो नहीं, सेल्फ एस्टीम और ईगो में थोड़ा फर्क रहता है, वो मैं समझाता हूं आगे जब हम डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे इसका सल्फर के साथ, लेक्सिस के साथ। फिर आपको समझ आ जाएगी कि लेक्सिस, सल्फर और लाइकोपोडियम, इनकी सेल्फ एस्टीम, इनकी ईगो में क्या डिफरेंस है। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब अहंकार नहीं होता, अहंकार नहीं होता। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है स्वाभिमान, स्वाभिमान। तो जो स्वाभिमान सल्फर में है या लेक्सिस में है, ऐसा नहीं होता। लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी की एक विशेषता यह होती है कि उसे यह लगता है कि उसके जैसा बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। गुड ओपिनियन अबाउट देमसेल्व्स। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइकोपोडियम है, इसकी सेल्फ एस्टीम कैसे आपने रिकॉग्नाइज करनी है? उसकी बातों से। देयर आर नो अदर वे एक्सेप्ट टू लिसन द पेशेंट केयरफुली। दे नो, they assume that they know better, they assume that they know not better, rather best। और उसको लगता है कि जो मेरे को पता है, सभी लोगों को मेरे विचारों से सहमत होना चाहिए क्योंकि ये एक्यूरेट है। एक क्षण के लिए मैं लाइकोपोडियम बन जाता हूं और मैं बोलता हूं कि डॉक्टर गोविंद जी, मैं जो आपको लाइको पढ़ा रहा हूं ना, ये सबसे बढ़िया लाइको है। अरे किसी को नहीं पता ये बातें, मैं जानता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो दिस इज द वर्जन ऑफ लाइकोपोडियम कि जो मैं जानता हूं वही ठीक है और वही सब कुछ है। अक्सर आके ना पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब
जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ डॉक्टर साहब, सारा काम, सारा ऑफिस की जो रेपुटेशन है, जो ऑफिस में कुछ भी पॉजिटिव होता है मेरी वजह से होता है। डॉक्टर साहब, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उस स्कूल की जो रेपुटेशन है ना, वो मेरे जैसे टीचरों की ही वजह से है। थोड़ा वो लीनियंट हो गई, एक्चुअली वो कहना ये चाहती है कि उसी के वजह से है, तो थोड़ा सोशली मतलब हो जाता है, तो वो फिर ऐसा भी बोल देगी कि जो मेरे स्कूल की रेपुटेशन है, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ की जो रेपुटेशन है ना, वो मेरे जैसे टीचरों की ही तरह से है। अदरवाइज उसकी कोई उसको नहीं पूछता। अगर मैं वहाँ जॉब नहीं करती तो उसको कोई नहीं पूछेगा। डॉक्टर चित्रा, जिस हॉस्पिटल में आप गायनिकोलॉजिस्ट हो, अगर आप लाइकोपोडियम हो तो मान लीजिए आपकी वजह से ही वो हॉस्पिटल चल रहा है। अगर और मैं तो मतलब हर काम, कोई काम मना नहीं करती हूँ और हमेशा काम में तत्पर रहती हूँ, तो मतलब मेरे सिवा तो चलता ही नहीं है वहाँ पे। मेरी मौजूदगी भी जरूरी है हर बार। चलो, ये और तो जिस दिन मैं नहीं रहती हूँ तो समझो खत्म ही हो गया सब। ये तो रियलिटी हो गई ना। अगर ऐसी रियलिटी ना हो फिर भी आप ऐसा नहीं, बोलो। मैं तो लाइकोपोडियम का मैं जो समझ रही हूँ आपकी बात से, वो बता रही हूँ कि पेशेंट कैसे बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल आप एक्यूरेट समझ गए। आप समझ गए व्हाट आई वांट टू कन्वे, तो यू कैच इट प्रॉपरली। अब आउट हो गया मैं, आपने मेरी बॉल कैच कर ली, तो आप मैं थैंक यू आउट हो सर। गया। तो इसी तरह से दुनिया में अगर मेरी बात आप सभी होम्योपैथिक डॉक्टर मान लो तो होम्योपैथी का बहुत सुधार हो जाएगा। लाइकोपोडियम का एक वर्षन होता है कि अगर दुनिया सुधर जाए, अगर इंसान ऐसा करने लग जाए, ऐसा का मतलब कि जैसा वो चाहता है, तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। लाइकोपोडियम का जो धार्मिक पर्सनैलिटी है ना, जो थोड़ा बहुत किसी को मानते हैं, किसी बाबे के पीछे हैं या किसी माता के पीछे हैं, तो उनको ये लगता है कि जो हमारा बाबा है, अगर सभी लोग उसको मानने लग जाए ना डॉक्टर साहब, तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। मतलब इतने अच्छे हैं बाबा जी। एक्चुअली वो कहना चाहता है कि जिस बाबा जी को मैं मानता हूँ वो अच्छे हैं। बेसिकली स्वाभिमान उसका है। तो उनको लगता है कि दुनिया फार बेटर हो जाए अगर मेरे जैसे कुछ लोग इस दुनिया में और पैदा हो जाएं। तो किसी ने सवाल पूछा है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईगो। तो इसमें कहने का एक तरीका है जो ईगो को और स्वाभिमान को डिफरेंशिएट कर देता है। मैं सीधा समझाता हूँ। टोन ऑफ द सल्फर, टोन ऑफ द लाइको एंड टोन ऑफ द आर्सेनिक आपको बता देता हूँ। लाइको में माइल्ड टोन होगा जिसमें वो ट्राई करेगा कि आप रिकॉग्नाइज कर लो तो अच्छा है। अरे भाई, जो मैं बताना चाहता हूँ ना, आप उसको समझ जाओगे तो बहुत अच्छे रहोगे भैया। लाइकोपोडियम ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसने ये नहीं माना कि मैं तलवार लेकर आपके सर पे खड़ा हूँ और मेरी बात मान जाओ। ये लाइको कभी नहीं करेगा। वो लड़ाई नहीं करता। यहाँ रुकिए, लड़ाई नहीं करता, रुकिए। जिस टाइम में लाइको पैदा हुआ था ना, बहुत साल पहले, तब लड़ाई नहीं होती थी। लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि लड़ने वाला था ही नहीं कोई। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें, जितने भी हमारे मटीरिया मेडिका में एंशिएंट प्लांट्स हैं, एंशिएंट पुराने प्लांट्स, बहुत पुराने, उनमें लाइकोपोडियम है, उनमें थूजा है, उनमें ओपियम है। तो जितने भी पुराने प्लांट्स हैं, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा एंशिएंट प्लांट्स कौन कौन से हैं, उनमें कभी भी लड़ाई झगड़े के इश्यूज रहते ही नहीं हैं। इंजरीज नहीं रहती, लड़ाई झगड़े के इश्यूज नहीं रहते। और जितने नए प्लांट हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इंसान ने लड़ना सीखा ना, तो नए प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिटी फैमिली में हैं। एस्टेरेसी बोलते हैं आजकल इसको। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम में ये कंपोजिटी फैमिली होती थी, जिसमें सनफ्लावर
फैमिली आती है जिसमें सिना है, जिसमें कैमोमिला है, आर्निका है। तो ये सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं इनमें इश्यूज रहते हैं लड़ाई के, गुस्से के, झगड़े के। तो लाइकोपोडियम एंशियंट है ना, पुराना है, तो इसमें लड़ाई नहीं रहती। इसकी टोन ऐसी होगी, अगर इसने ये बताना है कि मैं ठीक हूँ तो उसको बताने का एक तरीका होता है कि यार जो मैं कहता हूँ, एक समझदार इंसान का फर्ज बनता है कि उसको मान जाए। सल्फर कैसे बोलेगा? सल्फर को भी आप जानते हो, सल्फर की भी एक खासियत होती है कि उसे लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वो आके बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे पता है कि मैं परिवार में ठीक हूँ, फिर भी ये लोग नहीं मानते। अरे भाई जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, उसको क्यों नहीं मानते? तो वो थोड़ा सा एग्रेशन होगा, थोड़ा सा उसको लॉजिकली भी एक्सप्लेन करेगा कि मैं ठीक क्यों हूँ। तो वो एग्रेशन है। वहाँ पर ईगो, सेल्फ एस्टीम जो है वो थोड़ी सी ईगो के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट, दिस इज सल्फर। और जब नहीं मानते, लेक्सिस का भी होता है कि मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, डोमिनेंट है वो भी। और जब वो दूसरा नहीं मानता तो उसको मारकुटाई करके भी मनाया जाता है लेक्सिस में। तो ये टोन ऑफ द पेशेंट जो है ये आपको दिखाएगी कि ये कैसे ये बात एक्सप्रेस करता है कि मैं ही ठीक हूँ, तुम लोग गलत हो। और अब होता क्या है, अगर लाइकोपोडियम कहीं बात कर रहा है कि जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, लिसन केयरफुली। आर यू विद मी? जाग रहे हो ना सभी लोग? यार आज माहौल कुछ सीरियस है। एक गज़ल है ना, वो सीरियस माहौल है, तो थोड़ा सा हंसिए यार। कोई मटीरिया मेडिका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम लोग वो साधुओं की भांति बैठे हैं धोनी लगा के और बिल्कुल सीरियस मूड में। तो थोड़ा सा लीनिएट हो जाइए। तो लाइकोपोडियम की मैं कहाँ पे था, मैं बात कहाँ कर रहा था? स्वाभिमान के अंदर था। हाँ, मान लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, और मेरे आगे जो बंदा बैठा है वो लेक्सिस बैठा है या वो क्रांतिकारी बैठा है। मान लीजिए वो डॉक्टर राज नारायण जी बैठे हैं, वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद बैठे हैं, तो हाथ में पिस्तौल है और गुस्सा है, और लाइकोपोडियम उनके सामने आ गया। और लाइकोपोडियम कहता है कि भाई अंग्रेज़ जो है ना वो यहाँ रहने चाहिए। मेरा मत है कि अंग्रेज अगर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। और आगे से बैठा है चंद्रशेखर आजाद। तो अब क्या होगा? आगे से पर्सनैलिटी है लेक्सिस, वो रिवोल्यूशनरी बंदा बैठा है, उसके पास पिस्तौल भी है। तो लेक्सिस के आगे अगर वो दहाड़ेगा क्या बोला तुमने, तो लाइको का रिएक्शन पता क्या होगा? वो ये नहीं कहेगा कि मैंने गलत बोला। सबसे पहले यही बात ध्यान रखिए, लाइकोपोडियम किसी भी सिचुएशन में अगर उसकी ओपोनेंट आके खड़ा हो जाए और ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग हो जाए तो वो सबसे पहली कोशिश क्या करेगा? सबसे पहली कोशिश वो ये करेगा, वो कहेगा यार छोड़ो इस बात को, जिस बात में लड़ाई है ना वो बात हमने करनी ही नहीं है, जिसमें हमें पता है कि कुछ निकलना ही नहीं है। अरे यार रेत को जितना मर्जी निचोड़ो उसमें तेल निकलने वाला नहीं है, छोड़ो इस बात को, लीव इट। तो उसका जो पहला मैकेनिज्म है सिचुएशन को हैंडल करने का वो होता है लीव इट, छोड़ो यार, कोई और बात करते हैं। अगर लाइको के घर में कोई बात होती है, वो आके कुछ बोलता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप सब लोग ऐसा समझ जाइए, और लाइको के सामने एक बहुत सारे ओपोनेंट्स आ गए हैं, तो वो क्या करेगा? वो उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और कहेगा दूसरी बात करते हैं, छोड़ो। वो ये नहीं कहेगा कि आई एम रॉन्ग, कभी नहीं कहेगा भाई, कभी नहीं कहेगा लाइकोपोडियम कि मैं गलत हूँ। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी ही आ जाए कि दूसरे लोग अब उस बात को ना छोड़ें, अब कोई मेरे जैसा व्यक्ति सामने हो और लाइकोपोडियम के साथ मेरी तकरार हो जाए, तो लाइकोपोडियम कहेगा भैया ऐसे है, मैं कहूँगा कैसे है, प्रूफ इट, मुझके करके दिखाओ, तू गलत है, मैं तेरे को प्रूफ करता हूँ। तो लाइकोपोडियम बोलेगा सागर छोड़ यार, हम कोई और बात करते हैं, चल कोई और बात करते हैं, तेरे मतलब की बात करते हैं। मैं कहूँगा नहीं, पहले वो जो तुमने बोला, पहले वो। तब लाइको क्या करेगा? अरे भैया
तब भी वो ये नहीं बोलेगा कि मैं गलत हूँ सागर तू ठीक है। वो पता क्या बोलेगा लास्ट, जो उसका एडॉप्टेशन, देखो कहाँ तक एडॉप्टेशन है हर फील्ड में, और हर बात एडॉप्टेशन है उसकी। वो बोलेगा सागर यार जो तू कहता है ना वो 100% ठीक है, जो तू कहता है 100% ठीक है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, पर जो मैं कहता हूँ ना वो भी ठीक है वो मेरे लेवल पे ठीक है, पर तेरे लेवल पे तू ठीक है, मेरे लेवल पर मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पर गाना मैंने आपको सुनाया ना, मैं फिर सुनाता हूँ यार गाना। वो गाना कौन था रंजू? मैं आपके 5 मिनट बाद ज़्यादा ले लूँगा आज, लेकिन पता 5 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग 100 मत जाइए, थोड़ी सी आपको ना पक्का पता लग जाएगा कि आप चलाओ। अच्छा ये सुनिए, ध्यान से सुनिए ये। गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया तय, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। तो उसकी एडॉप्टेशन का लेवल भैया कितना क्लेवर, कितना बुद्धिमान, कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप उसको हरा ही दोगे तो वहाँ पर भी वो जीत गया। क्लियर? इसकी एडेप्टेशन आपको पता चल गई। तो आपको मैं अब ना एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हाँ देखो रंजू खुश हो गई क्योंकि इसको वो सारी स्टोरी पता है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारी क्लास में ना एक क्लासमेट था, हमारे साथ पढ़ता था, मैं नाम नहीं बताऊँगा। काश वो आज वाला लेक्चर ना सुन रहा हो और ये लेक्चर कभी उस तक ना पहुँचे। अगर पहुँचेगा भी तो वो लड़ाई नहीं करेगा, वो अडॉप्ट कर लेगा उसको भी किसी न किसी तरीके से। तो एक खासियत थी कि छोटी मोटी तकरार ना फर्स्ट ईयर से ही हम लोगों की उसके साथ चलती थी। फर्स्ट ईयर से ही छोटी मोटी तकरार चलती थी, जूनियर्स की भी चलती थी। उसके कुछ ऐसी उसके करैक्टर थे कि वो डिज़र्व करता था कि एक बार उसको मार पड़े, पक्का डिज़र्व करता था कि एक बार उसको मार पड़े। तो भैया जब फर्स्ट ईयर निकल गया मार नहीं पड़ी, सेकंड ईयर निकल गया मार नहीं पड़ी, क्योंकि उसने कभी मौका ही नहीं आने दिया मार पड़ने का। जब फाइनल ईयर में हमारा लास्ट डे था कॉलेज में, तो हम लोग बाहर रहते थे, हॉस्टल में नहीं रहते थे। तो फाइनल ईयर में जब लास्ट डे था तो मेरे कुछ मित्र वो आए जिनकी थोड़ी रंजिश थी उसके साथ, लड़के के साथ। तो कहते हैं कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन उसका जो हमारा भी दुश्मन होता है। तो वो आए, कहते सागर चल यार आज इसको टका के आते हैं थोड़ी सी। तो हमारा एक प्लान बना कि इसको टकानी कैसे है, इसको पीटना कैसे है, कि हम लोग उसके कमरे में जाएंगे, उसको जाके ऐसे ही नापशना बोलेंगे कि यार तुमने बहुत गलत किया, तुमने हमारे साथ ठीक है बिहेवियर नहीं किया। तो वो थोड़ा सा बोलेगा आगे से, वो जैसे ही कुछ बोले कि मैंने नहीं किया, या जैसे ही वो बोले कि कर लो क्या करना है, ऐसा नहीं है, जैसे ही अपोज करे तो सबसे पहले मैं एक उठा के मारूंगा, और जैसे ही मैं मारूंगा मेरे साथ सारे ही टूट पड़ेंगे उस पर। तो मैं थोड़ा मशहूर था क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे मेरे पास ब्लू बेल्ट थी, मार्शल आर्ट में ब्लू बेल्ट थी। तो मेरा शौक भी था पीटना, कभी कभी पिट भी जाता था। तो हम लोग उसके कमरे में गए। अब देखिए सारे लोग मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको बताता हूँ लास्ट में क्या हुआ। रंजू जानती है अच्छी तरह से। तो हमने दरवाज़ा खटखटाया, तो उसने ना अपने घर में एक रसोई में मेड रखी हुई थी खाना बनाने वाली, और एक ही कमरा था उसके पास। जब हम गए तो सबसे पहले हम तो गए थे पीटने के मूड में। दरवाज़ा जैसे ही खोला तो उसने पता क्या बोला, आज चिंटी के घर भगवान आए हैं। उसको पता था कि पीटने आए हैं, उसको किसी ने बताया था कि मैं आज तेरी बारी है, आज तेरे को नहीं छोड़ने वाले ये लोग। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे को देख के बोला, सागर तू,
अरे यार इतने साल हो गए कभी आया नहीं मेरे कमरे में, तेरे चरण ही नहीं पड़े यार, आज चिंटी के घर में भगवान आए हैं और आके मेरे को हग कर लिया। अच्छा मैं देखूं अब इसके टकाऊं कैसे। अब तो मामला यार, आज तक इसने मेरे को कभी ऐसा बोला ही नहीं कि आगे तो मेरे साथ कभी ऐसा बिहेवियर नहीं किया इसने। खैर मैं थोड़ा सीरियस था तो मैंने उसको बोला क्या बोल रहा है चींटी, किसको बोल रहा। मैंने बोला कि चलो मैं अपने हिसाब से थोड़ा गर्म हो तो कोई बहाना तो चाहिए ना एक टकाने का, और बाकी लोग भी तैयार बैठे हैं। चींटी किसको बोला, अरे यार तेरे को चिंटी नहीं बोला, तू तो भगवान है। अपनी मेड को बोला रानी यार आज मेरा प्रिय मित्र आया है, इसके लिए आलू वाले 2 परोठे और मक्खन जो मैं लेकर आऊँ लेकर आओ। और इतनी देर में वो उसकी नौकरानी वो आलू वाले परोठे और मक्खन लेके और पानी भी लाओ, और बाकी लोग भी बैठो यार आज छकांगे सारा लंगर, आज खाएंगे। तो हम लोग रोटी खाने लगे, आलू वाली परोठी एक एक मैंने उठाई, दूसरों ने उठाई, रोटी खाई, एक दूसरे के चेहरे पर देखे यार पीटने आए थे इसको। तो वो नहीं पीटा गया, मतलब हमें आज तक वो मतलब हमारे मन में रहेगा कि हम वो काम नहीं कर पाए, वो आज तक नहीं पीटा वो आज तक नहीं पीटा गया। तो ही वॉज ए टिपिकल लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी, उसको आप पीट नहीं सकते। अरे भाई पीटोगे तो ना कोई वो ऐसा कोई करेगा, वो एडॉप्टेशन उसकी इतनी स्ट्रांग है, लाइकोपोडियम इज सो स्ट्रांग इन इज एडॉप्टेशन कि वो कभी आपको मौका ही नहीं देता कि आप उसके साथ नाराज हो जाओ या आप उसको पीटो, वो कभी आपको इस चीज़ का लाइफ में मौका नहीं देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये लोग बहुत चतुर होते हैं और पॉलिटिशियन टाइप होते हैं। पॉलिटिशियन टाइप क्यों होते हैं, मैं आपको मेरी एग्जांपल्स जो देता हूँ ना, मैं इसका पर्पस यही होता है कि आप समझ जाओ कि थीम क्या है, स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो ये जानते हैं कि दूसरों से फायदा कैसे लेना है, दूसरों को खाना कैसे है, दूसरों को खाना कैसे है, कैसे इससे मैं चीज़ ले लूँ, क्या करूँ कि मैं इससे चीज़ ले लूँ। वो ना एक कहानी हम पढ़ते थे जिसमें 2 बंदर या 2 भाई आपस में रोटी के लिए लड़ते थे। तो वो किसी के पास जाते थे रोटी लेकर, तो आधी आधी रोटी वो कर देता था, वो कहते थे अब इसकी ज़्यादा हो गई, वो थोड़ी सी खा लेता था। हाँ 2 बिल्लियां और बंदर वाली कहानी। 2 बिल्लियां थी और रोटी के लिए लड़ाई करती थी। हाँ तो बंदर के पास लेके पहुंची तो वो, हाँ वो आपने सुनी होगी सबने। तो यहाँ पर जो बंदर है ना, यहाँ पर जो बंदर है वो लीडर है, वो लाइकोपोडियम है, और जो बिल्लियाँ हैं वो हम दोनों हैं, पब्लिक है, जर्नल। तो वो बंदर जानता है कि मैंने अपना काम कैसे निकालना है। वो किसने लिखा है? रेनू, ये बहुत गलत बात है यार, इसको डिलीट करो मैसेज को। मेरी क्लासमेट इस ग्रुप में है और उसने उस लड़के का नाम लिख दिया यार। यार माय गॉड, अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको मत भेज देना यार, वो बंद डिलीट कर यार। यहाँ से कोई फायदा नहीं है ना, उधर से वही करे, पता नहीं होगा कि नहीं। रेनू डिलीट कर दे यार प्लीज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन बॉटनी। जब हम बॉटनी पढ़ते हैं तो 3 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक रिलेशनशिप होता है पैरासाइट का रिलेशनशिप, जब एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर उसको खाता है और अपना पेट भरता है, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासाइट। ये आपको पता है प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, क्योंकि लाइकोपोडियम इज प्लांट किंगडम, तो मैं प्लांट किंगडम की ही बात करूंगा। एक रिलेशन है पैरासाइट, जहां पे हम दूसरे को ऊपर बैठ के उसको खाते हैं और होस्ट को पता होता है कि मेरे को पैरासाइट खा रहा है, उसको पता होता है कि मेरा नुकसान हो रहा है। दूसरा रिलेशनशिप होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, SY। आपने 10+2 में एक फिनोमेना पढ़ा होगा बॉटनी में, सिम्बियोसिस। तो सेकंड रिलेशनशिप सिम्बियोटिक, उसमें क्या होता है, एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर बैठ जाता है और उसको खाता है, लेकिन बदले में उसे फायदा देता है। तो सिम्बियोसिस इज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि मैं तुझे देता हूं, तू मुझे दे, दोनों ही सुखी रहेंगे।
तीसरा रिलेशनशिप होता है एपीफाइटिक। तीसरा रिलेशनशिप होता है एपीफाइटिक रिलेशनशिप। यहां पर लाइको आती है एपीफाइटिक में। एपीफाइटिक में एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर बैठ जाता है और अपना फायदा लेना शुरू हो जाता है, लेकिन इस अपने फायदे में दूसरे का ना तो फायदा होता है और ना नुकसान होता है। फिर से सुनिए, तीसरा रिलेशनशिप एपीफाइटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट का, जहां एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उससे अपना फायदा लेता है, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जाने अनजाने में, क्योंकि उसके ऊपर बैठा है, उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ नुकसान होस्ट का तो होता ही है, उसे फायदा कोई नहीं होता। सिमिलरली लाइकोपोडियम जो होता है वो अपनी होस्ट के ऊपर बैठकर उसे खाता है और होस्ट को पता भी नहीं चलता कि ये मुझे खा रहा है। उसे होस्ट को लगता है कि ना तो मेरा कोई फायदा हो रहा है ना मेरा कोई नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह से ये एक मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी, जिसको देखकर आप जज ही नहीं कर सकते कि यही हमारा नुकसान कर रहा है। अब रेनू, जब मैंने BHMS की ना, तो हमारे कॉलेज के एक डायरेक्टर थे बहुत, जिनके अंडर सारा कुछ होता था। तो कॉलेज में जब कोई चीज़ नहीं होती थी, कोई सुविधा नहीं मिलती थी, तो हम लोग उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे कि सर ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, ये प्रोवाइड कराना कॉलेज का काम है। तो कभी मना नहीं करते थे। ही नेवर डिनाई, कभी मना नहीं करते थे कि ये गलत बोल रहे हो। कहते क्या चाहिए, लाइब्रेरी में 100 किताबें चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, अभी दिलवा देते हैं 100 किताबें। डिसेक्शन के लिए डेड बॉडी नहीं है कॉलेज में, अरे मेरे को पता ही नहीं था यार, कोई बात नहीं, अभी दिलवा देते हैं। कभी भी मना नहीं करते थे, लेकिन जब हम चले जाते थे उनसे बात, लेकिन कभी वो दिलवाते भी नहीं थे, कभी वो दिलवाते भी नहीं थे। कई बार तो वो लिख के दे देते थे हमें कि ये काम इतनी तारीख को हो जाएगा, और बाद में प्रिंसिपल को फ़ोन कर देते थे कि मैंने लिख के दिया, अब इसको आगे फॉरवर्ड मत करना, यहीं पर फेंक देना फाड़ कर। तो लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को नाराज नहीं होने देता। उसको पता है कि अगर मैं नाराज करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो कभी भी किसी को नाराज नहीं होने देता। चतुराई से ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि सब लोग उसे लाइक करें, सब लोग उसे लाइक करें, ना केवल लाइक करें बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करें। यही लाइकोपोडियम का मेन थीम होता है। वो आके आपके पास बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं इतना डिजर्व करता हूँ, मुझे इतना ज्ञान है। दोबारा से मीटिंग शायद फिर बंद हो जाएगी, हम लोग लेक्चर ज़्यादा लंबा कर रहे हैं। लेक्चर तो मेरा ख्याल 1 घंटे का ही हुआ है अभी। तो वो ऐसा आपके सामने बात करेगा कि डॉक्टर साहब घर में सारा कुछ मेरे को पता है, मैं इन लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं है। तो वो चाहता है कि मैं ऐसे हालात पैदा करूँ, चतुराई से ऐसे हालात पैदा करूँ कि सारे लोग जो हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करें और मुझे लाइक करें। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने में वो सफल होता है। लाइकोपोडियम इज़ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। जितनी भी ड्रग्स हैं हमारे मटीरिया मेडिका में, जितनी भी ड्रग्स हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जो होती है वो लाइकोपोडियम होती है, और सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल जो पर्सनैलिटी होती है वो नेट्रम म्यूर होती है। क्यों होती है नेट्रम म्यूर? नेट्रम म्यूर मेरे मन में है, आपको लेक्चर देने का दूंगा। नेट्रम म्यूर सच्चाई पर खड़ी रहती है, और सच्चाई पर जब खड़ के वो फाइट करती है तो नेट्रम म्यूर के अंदर एक भावना होती है कि जो बात सच्ची है, जो बात ठीक है, मैं उसके लिए आखिरी क्षण तक लड़ूंगी,
चाहे उस लड़ाई में मैं हार ही क्यों ना जाऊं। और ये बात अलग है कि सच्चाई की लास्ट में जीत ही होती है, लेकिन लास्ट में होती है, लास्ट में, उसके पहले बहुत डिफीट्स होती हैं भैया। लेकिन लाइकोपोडियम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि सच्चाई के लिए मैं लास्ट तक लड़ूंगा। वो वहां तक लड़ेगा जहां तक जीत होती है। लाइकोपोडियम वहां तक फाइट करेगा जहां तक जीत होती है। जहां हार होती है वहां लाइकोपोडियम फाइट ही नहीं करेगा भैया। मैंने आपको बताया ना पहले एग्जांपल देके। तो इसीलिए लाइकोपोडियम इज मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एंड नाइट्रोम्यूर इज मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सनैलिटी। दोनों अलग अलग सिरे पर पड़ी हैं। और लाइकोपोडियम की अडॉप्टेशन ऐसी होती है ना कि जब वो हार भी जाता है कहीं पर तो भी वो ये कंसिडर नहीं करता कि मैं हार गया। दो वकील ऑपोजिशन के वकील हैं, एक ए पार्टी का एक बी पार्टी का है। तो जो लाइकोपोडियम है ए पार्टी का, सपोज कीजिए, जज के सामने ऐसे बहस करेंगे कि एक दूसरे को खा जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे। जज के सामने ऐसी बात करेंगे और उनके क्लाइंट्स को भी लगेगा कि भैया मेरा वकील देखो क्या बोल रहा है। एज सुन एज जज जाएगा और जो लाइकोपोडियम का वकील है वो सबसे पहले दूसरे वकील से हाथ मिलाएगा और उसके साथ चाय पीने, यार भैया अब बैठते हैं चाय पीते हैं। अरे छोड़ यार, वो क्लाइंट की बात थी, मैं तेरे को बोल गया ज़्यादा, तो ये तो हमारा काम है। तो वो कभी भी अपने रिलेशंस किसी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए खराब नहीं करेगा, किसी के लिए भी रिलेशन खराब नहीं करेगा। मान लीजिए लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है ना, वो एक ऐसा बॉस है, एक ऐसा बॉस है, सुनिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक ऐसा बॉस है जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत, जिसके नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे काम करते हैं और किसी को उससे कोई परेशानी नहीं है। क्यों? अगर किसी को कोई परेशानी होती है और लाइकोपोडियम को लगता है कि इसको आउट करना है भैया, इसको बाहर निकालना है, ये ठीक नहीं है, तो वो कभी भी खुद उसको बाहर नहीं निकालेगा। वो किसी दूसरे को बोलेगा कि ऐसे हालात पैदा करो कि इसको सस्पेंड किया जाए, इसको बाहर निकाला जाए। खुद नहीं करेगा कभी भी। लाइकोपोडियम को पॉलिटिशियंस के साथ क्यों टैली करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो इसीलिए करते हैं, पॉलिटिशियंस कभी किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करते, किसी के साथ बिगाड़ते नहीं हैं। वो ऐसे हालात बना देते हैं कि उनका काम भी हो जाता है और दूसरे को पता भी नहीं चलता कि ये इसने किया है। वो किसी के शोल्डर पर रख के, क्या बोलते हैं उसको रंजू, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलानी, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ये लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी होती है। वो कभी भी खुद से ऐसा काम नहीं करेगा कि उसकी बदनामी हो जाए। सन 1990 में ना मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी आरक्षण की। हम छोटे थे, मुझे याद है आज भी। वो रिपोर्ट बनाई किसने, टेबल पर रखी किसने, लेकिन इंप्लीमेंट किसके साथ करवाई, किससे इंप्लीमेंट करवाई? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे इंप्लीमेंट करवाई। लेकिन वो रिपोर्ट रखी किसने, वो बनाई किसने, ये आप लोग जानते हो। और गली गली गालियां किसको दिलवा दी, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को। ये जस्ट एक एग्जांपल, आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मैं किसी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूँ। आई वांट टू कन्वे द आइडिया कि करनी किसी की और भरनी किसी की, ये लाइकोपोडियम का करैक्टर होता है। वो कभी भी जहाँ नुकसान होता है, जहाँ पे कोई उसके अगेंस्ट होता है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। दूसरों के कंधे पे रखेगा बंदूक और नाम लगेगा दूसरे का, गली गली कुत्ता उसको बोला जाएगा और काम कुत्ते वाला इसने किया होगा। तो दिस इज द थीम ऑफ लाइकोपोडियम। यहाँ तक आप सब समझ गए। अब कहते हैं होनहार विरवान के होत चीकने पात। ये मुहावरा आपने सुना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डॉक्टर रंजू बताएंगी? क्या था, मुझे तो कुछ नहीं याद। हाँ, इसको बोलते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट शेडो बिफोर। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर।
तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ही लाइकोपोडियम के बच्चे का एक उदाहरण देता हूँ। लाइकोपोडियम का एक बच्चा अपना कोई काम कर रहा है और उसका फादर आता है और उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, बेटा तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, देखना एक दिन सब लोग बोलेंगे कि तू डॉक्टर विद्यासागर का बेटा है, सब लोग बोलेंगे इतना बढ़िया काम कर रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर वो लाइकोपोडियम है ना बेटा, वो बोलेगा पापा नो 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 ऐसा नहीं है, मैं ऐसा काम करूंगा, सब लोग बोलेंगे डॉक्टर विद्यासागर इज ए फादर ऑफ अनमोल कपूर। समझ गए? तो लाइको की हमेशा अपने को ऊपर रखने की जो टेंडेंसी है वो इसके भीतर रहती ही रहती है। हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना, और न केवल एडजस्ट करना बल्कि अपने को ज़्यादा ये साबित करना कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मेरे जितनी नॉलेज किसी को नहीं है। तो ये सारी की सारी क्वालिटी लाइकोपोडियम के भीतर रहती हैं। अगर लाइकोपोडियम, आपने ना एक सिम्टम पढ़ा होगा मटीरिया मेडिका में कि लाइकोपोडियम उस पुरुष की दवाई होती है जो 50 साल 60 साल की उम्र में दोबारा से शादी करते हैं। पढ़ा है ना आपने? इम्पोटेंसी होती है जब उसका एक शादी टूट गई, दूसरी जगह हुई, इम्पोटेंसी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आफ्टर फर्स्ट वाइफ, अच्छा याद रखें, जब लाइकोपोडियम किसी के साथ डाइवोर्स लेता है ना फर्स्ट वाइफ के साथ, तो उसके साथ हाई हेलो रखता है, उसके परिवार के साथ भी हाई हेलो रखता है। वो ऐसा घृणित रिलेशनशिप नहीं बना देता कि अब हेट हो गई, ऐसा नहीं रहता। उसमें रिलेशनशिप रहते हैं। आपके पास पेशेंट्स आएंगे, वो बोलेंगे कि मेरा डिवोर्स हो गया है, लेकिन अब भी मेरी किसी ना किसी फॉर्म में किसी बच्चे के कारण या उसके पेरेंट्स के कारण कभी कभार बातचीत हो जाती है। ऐसा जहाँ भी आप ऐसा देखें कि डाइवोर्स हुआ है, लड़ाई की वजह से हुआ है, फिर भी वो रिलेशनशिप अभी थोड़े वो कहते हैं रस्सी जल गई, अब धुआं आग अभी भी सुलगती है ना, तो वो लाइकोपोडियम ही होता है ज़्यादातर। तो जब दूसरी मैरिज होती है तो वो दूसरी वाइफ को भी ये कन्विंस कराने का प्रयास करता है कि मैं आज भी वही हूँ, आज भी नया हूँ। लेकिन भाई आज नया नहीं है, 50-60 साल निकल चुके हैं। तो उस 50-60 साल जो निकल चुके हैं, जो जवानी निकल चुकी है, उसको गेन करने के लिए लाइकोपोडियम की ज़रूरत पड़ती है। और लाइकोपोडियम इज़ वेरी यूजफुल फॉर इम्पोटेंसी ओनली फॉर दोज केसेस विच आर वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग। ये नहीं कि 1-2 दिन की हो जाएगी तो आप उसको लाइको दे दोगे, उसके लिए और दवाइयाँ हैं। लाइकोपोडियम में थोड़ी पुरानी इम्पोटेंसी थोड़े समय से चल रही, वहाँ पर ये दवाई काम करती है। तो वो एक इसका फिजिकल सिम्टम है। किसी ने एक टर्म भेजी है लिख के, नार्सिस इससे करके, तो वो भी लाइकोपोडियम का ही थीम होता है। अब हम लाइकोपोडियम को थोड़ा सा से बस मेरी हो, जैसी भी हो तुम आज से बस मेरी हो, मेरी ही बन के रहना, मुझे तुमसे है इतना कहना, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, जैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें। अब सुनिए ये क्या बोल रहा है। बीते हुए कल पे तुम्हारे अधिकार नहीं है। इसमें आगे स्टैंजा है जहाँ वो बोलता है, मैं राम नहीं हूँ फिर से उम्मीद करूँ सीता की, है ना जहाँ पे आगे इसका, नहीं ये दूसरा स्टैंजा है इसका।
इंसानों में ढूंढे क्यों पावनता गंगा की। दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं, इंसान ही बन के रहना। मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें कैसी। अच्छा, ये जो गाना है ना, मैंने आपको क्यों सुनाया है कि ये लाइकोपोडियम का लास्ट हमारा टॉपिक है। लाइकोपोडियम लाइफ में किसी नाराज़गी को कभी भी लंबे समय तक कैरी नहीं कर सकता। ये उसकी पॉजिटिव क्वालिटी है, और यही पॉजिटिव क्वालिटी जो उसके सर्वाइवल में, उसकी पर्सनालिटी में एक जो निखार होता है। लाइकोपोडियम इज़ नॉट ऑलवेज नहीं, मैं इसको मानता ही नहीं है कि ये नेगेटिव पर्सनालिटी है, ये पॉजिटिव पर्सनालिटी है। तो वो कभी भी किसी चीज़ के लिए नाराज़गी अपने भीतर नहीं रखता। उसके लिए रात गई बात गई रात गई वाली बात होती है, रात गई बात गई वाली बात होती है। वो अपने मन में बिटरनेस किसी के प्रति हमेशा बाहर निकाल देता है। वो सोचता है कि यार कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है ना, गलती तो सबसे हो जाती है, तो हो गई गलती तो बात खत्म है। अब उसको क्यों, पास्ट को क्यों साथ लेकर चलना भाई। तो यहाँ पे भी नेट्रम के साथ उसका ओपोजिशन आती है। नेट्रम नाराज़गी को नहीं छोड़ेगा, उसके भीतर उसके साथ इनजस्टिस हुई है, हर्ट हुई है, नेट्रम वो नहीं छोड़ेगी। लेकिन लाइकोपोडियम, छोड़ यार कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। और वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरे से भी ऐसा हो जाए। वास्तव में उसके पीछे रीज़न ये होता है, उसे पता होता है कि मैं भी इंसान गलती का पुतला है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं राम नहीं हूँ। तो इसलिए मैं सीता की उम्मीद भी नहीं करता, जो इस गाने में उसने बोला है कि मैं राम नहीं हूँ, तो सीता की उम्मीद नहीं करता। इस दुनिया में कोई फरिश्ता नहीं है, तो इंसान ही हमने बन के रहना है। तो इसीलिए पेशेंट आके आपको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बॉदर नहीं करता, किसी ने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। तो दीज आर स्मॉल क्लूज, ये छोटे छोटे इशारे हैं कि वो देखो वो लाइकोपोडियम है। तो ये इशारे को पकड़ना ही एक होम्योपैथ का फ़र्ज होता है। और हर दवाई जो होती है वो एक पर्टिकुलर इशारे जो होते हैं उसकी तरफ पेशेंट करता है, कि वो बोलता है कि मैं नेट्रम हूँ, वो बोलता है कि मैं फास्फोरस हूँ, वो बोलता है कि मैं लैकेसिस हूँ, वो बोलता है कि मैं सल्फ़र हूँ। और आप में ऐसी कैपेबिलिटी चाहिए। डॉक्टर पाठक ने लिखा है मटीरिया मेडिका के प्रीफेस में, जिस तरह से आपका कोई फ्रेंड किसी खास तरीके से आपकी बेल को बजाता है, आपके गेट को खड़काता है, आप बिना देखे पता चल जाता ना यार वो आया है। आप अंदर बैठे हो, किसी ने बेल दी, बाहर कोई आया, आप अंदर बैठे बता देते हो कि यार बाहर सागर आया है यार, तो वो सागर ही होता है। तो दिस टाइप ऑफ कैपेबिलिटी चाहिए कि मरीज आपके साथ आके बोल रहा है तो आपको पता चाहिए कि ये फास्फोरस बोल रहा है, ये लैक्सिस बोल रहा है, या सल्फ़र बोल रहा है। तो मैं जो आपको ड्रग पिक्चर्स करवा रहा हूँ, तो अगर मैं ये चीज़ करवाने में सफल हो गया कि आपने 10-12 दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा पॉलीग्रेस्ट हैं, 10-12 दवाइयाँ, उनकी थीम को पकड़ लिया, और आप लोगों को ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग ऑडियो में मिलेगी, आप इसको 3 बार सुने। जब भी कोई गाना सुने अपने मतलब का, उस गाने में ढूंढें, उस गाने को होम्योपैथिक डॉक्टर बनकर सुने, तो आप पकड़ने में समर्थ हो जाओगे। वाई टू वरी, क्यों चिंता करनी, पुरानी चीज़ जो है वो क्यों साथ लेकर चलनी। तो यहाँ पर हम थे। तो अब हम इसके थोड़े से फिजिकल सिम्टम्स की तरफ आते हैं। मानसिक तौर पर हमने काफ़ी लाइकोपोडियम आपकी तरफ मैंने एग्जाम्पल की सहायता से कन्वे करवा दी है। अब मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं इस दवाई को लेकर, और कुछ की नोट्स हैं जो आपने कभी नहीं बोलने। 4-5 पॉइंट्स हैं, उसको लेकर कभी भी आपने भूलना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है लाइकोपोडियम का कि रोग शाम को 4 से 8 बढ़ते हैं, ये आपको पता है। ये बहुत पक्की मॉडलिटी है, ये आप लोग जानते हो। सेकंड, लाइकोपोडियम कौन सी साइड की दवाई है, कोई बताएगा मेरे को?
कोई न्यू न्यू डॉक्टर? राइट साइड। हाँ, लाइको राइट साइडेड रेमेडी है, लेकिन लेकिन डॉक्टर क्लार्क ने लिखा है कि लाइकोपोडियम की जो राइट साइडेड मोडेलिटी है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोडेलिटी है राइट टू लेफ्ट जाने की। क्या बोला मैंने डॉक्टर राजनारायण? मेरे को दोबारा से बताओ आप अनम्यूट होके, मैंने क्या बोला? इसकी मतलब राइट से लेफ्ट जाते हैं। राइट से लेफ्ट जाने की जो मोडेलिटी है वो मोडेलिटी राइट साइडेड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मनीष, समझ गए? डॉक्टर मनीष कुमार। यस सर। अब ठीक है, अब तीसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है ना वो हमेशा हल्का रहना चाहता है। हल्का इन द सेंस, डॉक्टर साहब मैं दिमाग पे बोझ रहकर नहीं चलता, अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो गलती हो गई भैया, कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एवरी सिचुएशन में। इसी तरह से फिजिकल लेवल पर उसको कोई बंदिश नहीं चाहिए, तो वो टाइट कपड़े नहीं पहन सकता। लाइकोपोडियम का पेशेंट कभी भी अपने सिर पे टोपी या पगड़ी, उसको अगर कहे कि पगड़ी बांध के रखना है, तो मान लीजिए किसी का धर्म है, किसी की सोसाइटी में ही ऐसी चीज़ है कि उनको पगड़ी बांधनी पड़ती है, टोपी लेकर रखना पड़ता है, तो लाइकोपोडियम को जब तकलीफ़ आएगी वो आके आपको पहले बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं टोपी नहीं डाल सकता, मैं पगड़ी नहीं डाल सकता, मुझे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर सलीशिया के बिल्कुल ऑपोजिट, साथ साथ देखो कंपैरिजन भी करते रहो, आपको वो भी याद हो जाएगा। सलीशिया बोलेगा टोपी उतार नहीं सकता और लाइको बोलेगा टोपी डाल नहीं सकता। लाइको सभी के सिर पर टोपियाँ डालता है, अपने सिर पर टोपी नहीं डालता, दूसरों के सिर पर टोपी डालता है वो। तो अनकवरिंग से, लूज क्लॉथिंग से उसको रिलीफ रहती है, वो हल्का रहना पसंद करता है। मैं आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, रट्टा मत लगाना पड़े कि क्यों है, इसके पीछे थीम क्या है, रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। लाइकोपोडियम की एक खास मोडेलिटी ऑलवेज याद रखें, अगर वो मोडेलिटी प्रेजेंट नहीं है आपके पेशेंट में, या इसको ऐसा समझें कि अगर इससे ऑपोजिट मोडेलिटी प्रेजेंट है तो कभी भी लाइकोपोडियम नहीं है, चाहे जितने मर्जी सिम्टम हो जाएं। एंड दैट सिम्टम इज अमिलियोरेशन फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स। गरम, वार्म, थोड़े कोसे गुनगुने पानी से, थोड़ी सी गर्म चीज़ पीने से उसे राहत मिलती है। अगर किसी पेशेंट को ठंडी चीज़ पीने से राहत मिलती है, जितनी मैंने आपको लाइकोपोडियम पढ़ाई है, जितनी भी लाइकोपोडियम अब तक आपने स्टडी की है अपनी लाइफ में, इस एक सिम्टम से आउट, बाहर लाइको, अगर उसको ठंडे पानी से रिलीफ मिलती है, वो कभी भी लाइकोपोडियम नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड्स, जो जूनियर्स हैं नोट कर लें पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक ही सिम्टम से लाइको आउट हो जाती है, चाहे लाइको के कितने ही सिम्टम क्यों ना हो। याद रखें फिर वो कितने सिम्टम इसीलिए है कि लाइको की डुअलिटी है, उसकी मैनिपुलेशन है, वो कोई और दवाई छिपी हुई है उसमें, आपको दिखाई लाइको पड़ती है। लाइकोपोडियम का पेशेंट आपको पता है वो अकेला रह सकता है? कोई बताए मेरे को भैया, लाइकोपोडियम को कंपनी अकेला उस क्या होता है, कंपनी में क्या रिलेशनशिप चाहता है वो बताओ? रिजल्ट कंपनी। कैसी कंपनी चाहता है वो? ऐसी चाहता है मेरे साथ कोई बैठा हो, सर दूसरे कमरे में होना चाहिए कोई। जा भाई रंजू, जा दूसरे कमरे में। ये किसने बोला है दूसरे कमरे में जाने के लिए? मैडम तो गुस्सा करेंगे। वैसे बोला किसने है? सर मैंने, डॉक्टर मोनिका। मोनिका, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है, लाइकोपोडियम को लगता है कि मैं ठीक हूँ, जो मैं बोलता हूँ मैं ही ठीक हूँ, और उसको लगता है कि अगर मेरे साथ कोई रहेगा ना तो ओपोनेंट ना हो जाए कहीं, तो उसको डर उसका भी रहता है कि मेरे साथ कोई बैठेगा तो मेरी जो ऊपर रहने की, अगर तो वो डेजिग्नेशन में या
उसके प्रभाव में है तो उसको साथ ही चाहिए, लेकिन ज़रा सा भी उसके बराबर की कंपनी है या उससे ऊपर की कंपनी है तो वो बोलेगा कि दूसरे कमरे में चले जाओ, भैया उधर बैठा है ठीक है, मेरे को लगता है कि कोई है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो अकेले रहने का डर होता है ना, इसके पीछे रीजंस होते हैं। अनम्यूट करिए, म्यूट कीजिए अपने आप को सभी। जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का रोगी होगा उसको ऐसा होता है कि अगर मैं अकेले बैठता हूँ तो उसके माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स आती हैं। उसको लगता है सामने बिजली का पॉइंट है तो वो एज्यूम कर लेता है कि मैं उठ के उसको हाथ लगा रहा हूँ, उसके बीच में उंगल डाल रहा हूँ जहाँ करंट होता है, बिजली का पॉइंट होता है। अगर वो छत पे अकेला है तो उसको लगता है कि मैं छत से कूद ना जाऊँ, उसके अंदर एक इम्पल्स पैदा होता है, उसके अंदर डर पैदा होता है। उस डर को दूर करने के लिए उसे कंपनी चाहिए। फास्फोरस हमने पढ़ी थी ना, फास्फोरस में डर होता है अकेले रहने का, शायद हमने डिस्कस नहीं किया। उसको ये डर होता है कि अगर मैं अकेला रह गया तो मुझे कुछ हो जाएगा। पेशेंट ऐसे बोलेगा, अगर मैं अकेला रह गया तो मुझे कुछ हो जाएगा। अगर साथ में कोई हो जाएगा तो फिर उसे वो फीलिंग नहीं आती। फास्फोरस में एक तरह की एंजाइटी अबाउट हेल्थ रहती है और उसको इतना डर लगता है कि मुझे कोई बीमारी है या मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, इतना डर लगता है अर्जेंटम नाइट्रिकम को और फास्फोरस को, दोनों को। चलो मैं दोनों ही डाल देता हूँ बीच में, बता देता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति फास्फोरस को बोलेगा भैया तेरे को कोई बीमारी नहीं है, कोई डॉक्टर उसको बोल देगा कि मैं तेरे को लिख के देता हूँ कि यू आर ऑल राइट, यू हैव नथिंग टू वरी, जा घर, तो फास्फोरस घर आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। वो कहेगा यार डॉक्टर बड़ा अच्छा है, उसने मेरे को बिल्कुल फ्रेश कर दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने मेरा वहम निकाल दिया। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम घर तो आ जाएगा, घर तो आ जाएगा, कन्विंस भी हो जाएगा, लेकिन घर आके पता क्या बोलेगा, इस डॉक्टर को मेरी बीमारी समझ नहीं आई। तो ये शेड्स होते हैं। और अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट एक डॉक्टर के बाद फिर दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई डॉक्टर उसको ऐसा ना बोल दे कि यार वैसे तो तू ठीक है, लेकिन ये जो थोड़ी सी तेरी यार दिक्कत मेरे को दिखाई पड़ रही है, ये टंग के ऊपर कुछ दिखाई पड़ रहा है, शायद ये कुछ डेफिशिएंसी हो, कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो, माइनर से दिखाई पड़ती है, अदरवाइज नॉर्मल है। तो उसको अदरवाइज नॉर्मल वाली बात सुनाई नहीं देगी, वो जो छोटी सी चीज़ मेरे को दिखाई पड़ती है बस उसको बोलता है यही बीमारी है, और उसको जो बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है बीमारी, वो हम आगे बुधवार को रुब्रिक करने वाले हैं रेपर्टरी सेक्शन में, प्रपोर्शन, सेंस ऑफ प्रपोर्शन चेंज्ड, तो वहाँ पर हम इस रुब्रिक को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लाइको के बीच में मैंने आपको फास्फोरस भी शुरू कर दी, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी शुरू कर दी, और इसलिए अब दोबारा से लाइकोपोडियम के ऊपर में आते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका है, मैं जितनी देर सारी रात भी लगा रहूँ, आपने सोना भी है। तो फास्फोरस के लाइकोपोडियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझ गए। राइट टू लेफ्ट इंपॉर्टेंट है, अनकवरिंग, फियर ऑफ एलॉन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गर्म चीज़ों से राहत मिलना। ये अगर ऑपोजिट में प्रेजेंट है, उसे ठंडे से आराम मिलता है, तो फिर लाइकोपोडियम को आउट कर दीजिए। और आप लोगों ने बड़ी पेशेंस से मेरे लेक्चर को सुना, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोग लाइकोपोडियम जानते थे और जानने के बावजूद भी आपने टिकट लेकर इस क्लास को ज्वाइन किया है, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और मुझे आशा है कि मैं आपको कुछ नया, कुछ थोड़ा सा ही सही भैया, कुछ नया कराने में सफल हुआ हूँ। इसी आशा के साथ आप लोगों की इनपुट्स कि आपकी आज की क्लास कैसी रही मुझे बता दीजिए, और कोई डाउट हो तो वो भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया रही